रमज़ान स्पेशल में आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चिकन क्यूब की रेसिपी, जो आपके खाने के मज़े को दुबाला कर देगी। ये क्यूब आप दाल में, सब्ज़ी में, पास्ते में, फ्राइड राइस में और बेशुमार डिशेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। चिकन क्यूब बनाने के लिए यहाँ पर 200 ग्राम चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके अंदर हड्डी ज़्यादा मैंने रखी है, यानी हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल किया है। हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करने से चिकन क्यूब का टेस्ट बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप मुर्गी के पंजे इस्तेमाल करते हैं तो उसका स्टॉक भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम बाज़ारी चिकन क्यूब इस्तेमाल करते हैं उसमें ज़्यादातर चिकन का स्टॉक ही शामिल किया जाता है। यहाँ पर कुछ सब्जियां लेंगे, जिसके अंदर एक टमाटर है, एक गाजर है, 2 शिमला मिर्च है, एक मीडियम साइज़ की प्याज है, 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं। बस इन सब की हमने रफली कटिंग कर लेनी है। ये चिकन क्यूब अगर आप एक बार बनाकर रख लें तो आप यकीन करें आपको हर हांडी में चिकन का मज़ा मिलेगा। सारी वेजिटेबल्स कट हो चुकी हैं, चिकन भी यहाँ पर रेडी है। अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर चिकन डाल देंगे और साथ ही जो सब्जियाँ मैंने कट की थी सारी डाल देंगे। यहाँ पर अदरक की जगह मैं अदरक का पाउडर इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा रिच होता है, लेकिन अगर आप अदरक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ खड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून लौंगे हैं, 4 अदद दालचीनी है, हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर ज़ीरा है और 2 अदद बड़ी इलायचियाँ हैं, ये भी शामिल कर देंगे। और साथ ही इसमें 2.5 लीटर के बराबर पानी ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून ही इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून ही धनिया पाउडर डाल देंगे। यहाँ पर 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर शामिल कर देंगे। चिकन पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना स्किप कर दें। इससे चिकन क्यूब का टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। ये डालने के बाद 1 टीस्पून के बराबर इसमें अदरक पाउडर शामिल कर देंगे। अच्छी तरीके से सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो इसको कवर कर देंगे और 45 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको रख देंगे पकने के लिए। इसे पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो चुके थे। चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और वेजिटेबल्स भी गल गई हैं। अब इसमें से चिकन को अलग कर लेंगे और चिकन के स्टॉक को भी अलग कर लेंगे। यहाँ पर वेजिटेबल्स के साथ चिकन स्टॉक को ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे और चिकन को श्रेड कर लेंगे। अब चिकन की यखनी को बारीक छन्नी के साथ छान लेंगे। बस यहाँ पर आपने पानी बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल करना है अगर ज़रूरत पड़े, वरना आपने इसको इसी तरीके से सारे स्टॉक को छान लेना है। तो यहाँ पर ये देखें, हमारा स्टॉक बिल्कुल रेडी हो चुका है और चिकन में से भी मैंने हड्डियाँ निकाल कर इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसे ब्लेंडर जग में डाल देंगे और साथ ही हम स्टॉक भी डाल देंगे और इसे ब्लेंड करके स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर पैन के अंदर 5 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल देंगे, पिसा हुआ। थोड़ा सा यहाँ पर ज़ीरे को भून लेंगे। जब ज़ीरा भून जाएगा तो इसमें बैटर डाल देंगे जो हमने रेडी किया है। और ये देखें कितना स्मूथ सा बैटर रेडी हुआ है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। और यकीन करें, जो बाज़ार से हम चिकन क्यूब्स ख़रीदते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये बेहतर होता है टेस्ट के अंदर। बग़ैर किसी प्रिजर्वेटिव के और केमिकल के हम इसे तैयार करेंगे। इसको इतना पकाएंगे कि इसमें से बबल्स निकलना शुरू हो जाएं, यानी उबाल आ जाए। और ये देखिए, इसमें अब बॉयल आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को पानी में शामिल करके इसमें डाल दूँगी। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद तेज़ी से स्पून चलाते हुए इस सब को मिक्स कर लेंगे।
अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं डाल रही, क्योंकि ज़्यादा कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करने से जो चिकन क्यूब का कलर है और जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन अगर आप क्यूब को ज़्यादा थिक करना चाहते हैं तो कॉर्नफ्लोर यहाँ पर 4 से 5 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। यहाँ पर इसको पकाते हुए मुझे 13 से 15 मिनट हो चुके थे। ये सारा प्रोसेस हमने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ही करना है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है और इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे को रेडी कर लिया था प्लास्टिक शीट लगाकर, ताकि जो हम क्यूब रेडी करें वो इजीली इसके अंदर से निकल जाएं। अब सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे और इसको सेट करने के बाद एक और शीट से इसको कवर कर दूंगी और फ्रीज़र में रख दूंगी तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए। और ये देखिए 8 घंटे के बाद मैंने इसको निकाल लिया था फ्रीज़र से और ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, अपनी मर्ज़ी के क्यूब्स इसके कट कर लेंगे। तो मैं ज़रा बड़े साइज़ के क्यूब कट करूँगी। बस यहाँ पर जब क्यूब कट हो जाएंगे तो हम इसको बिल्कुल जैसे शामी कबाबों को फ्रीज़ करते हैं इसी तरीके से इसको रखेंगे। चिकन क्यूब की पहली लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर शीट रख देंगे और फिर दूसरी लेयर लगाएंगे। इसी तरीके से हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। ये तकरीबन आप 6 से 7 महीने तक आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो देखना चाहते हैं अगर ऐसी ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।